किसान आंदोलन के नाम पर कांग्रेस से लेकर शिवसेना तक और कम्युनिस्ट से लेकर शरद पवार तक सब अपना अपना हिसाब केंद्र सरकार से बराबर करने की कोशिश में हैं। सबके निशाने पर वोट बैंक की सियासत है और वे चाहते हैं कि किसी न किसी तरह से केंद्र से बीजेपी की विदाई हो जाए और सत्ता की मलाई वे फिर से मिल बांट कर खाएं। पंजाब के किसान धरने पर बैठे हैं। हालांकि ये बात कांग्रेस के नेता ही कह चुके हैं कि धरना देने वालों में खालिस्तान के समर्थकों से लेकर सीएए के विरोधी तक सब शामिल हैं। मतलब धरने में भीम भी है और मीम भी। अब किसान आंदोलन के नाम पर महाराष्ट्र की सियासत भी गरमाने लगी है। महाविकास अघाड़ी सरकार की सहयोगी पार्टी स्वाभिमानी शेतकारी संगठन के राजू शेट्टी ने धमकी दी है कि वो किसी भी केंद्रीय मंत्री को महाराष्ट्र में घुसने नहीं देंगे। महाराष्ट्र की सत्ताधारी महाविकास अघाड़ी गठबंधन के सहयोगी राजू शेट्टी ने कहा कि वो कोल्हापुर, पुणे और औरंगाबाद में पंजाब और हरियाणा के आंदोलनकारी किसानों के समर्थन में हैं। साथ ही संगठन ने पूरे महाराष्ट्र में जगह जगह विरोध प्रदर्शन भी किए। राजू शेट्टी ने धमकी दी कि अगर किसानों की समस्याओं का निपटारा नहीं हुआ तो वे केंद्रीय मंत्रियों को महाराष्ट्र में घुसने नहीं देंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि सुधार के नाम पर केंद्र कॉरपोरेट और बड़े औद्योगिक संस्थानों को शक्तियां देना चाहती है। उनका आरोप था कि मोदी सरकार के नए कृषि कानून किसानों को ताकतवर बनाने के बजाय और ज्यादा कमजोर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों को बड़े व्यापारियों की दया पर निर्भर रखना चाहती है। उद्धव सरकार के सहयोगी राजू शेट्टी ने कहा कि कृषि कानून में एमएसपी का भी जिक्र नहीं किया गया है, जो कि किसानों को वित्तीय स्थिरता के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है। हालांकि पीएम मोदी कई बार कह चुके हैं कि एमएसपी को खत्म नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी इसके नाम पर विपक्षी पार्टियां दुष्प्रचार कर किसानों को भड़का रही हैं। केंद्र सरकार को ये समझ लेना चाहिए कि किसानों के प्रदर्शन केवल पंजाब या हरियाणा तक सीमित नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र सहित पूरे देश के किसान इस आंदोलन के समर्थन में अब आवाज उठा रहे हैं। ये वही राजू शेट्टी हैं जिसकी पार्टी का चुनाव चिन्ह चुनाव आयोग ने जब्त कर लिया है। इसके पहले पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह ने कहा कि उन्होंने पीएम मोदी सहित बीजेपी के अन्य नेताओं के चेहरे देखे हैं, वो सभी शैतानों की तरह दिखते हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी शायद ये नहीं जानते कि भगवान और शैतान एक साथ नहीं रह सकते। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने अपनी जिंदगी उस मोड़ पर ला खड़ी की है जहां उन्हें उनके कैबिनेट मंत्रियों और नेताओं की कब्रों के साथ ऐसा ही बर्ताव करेगी जैसे औरंगजेब की कब्र के साथ किया जाता है।